नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे कुछ कहने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ। इस समय आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, बस थोड़ी देर के लिए रुकिए। कुछ पाने की कोशिश मत कीजिए, कुछ समझने की भी कोशिश मत कीजिए। बस सुनिए। जैसे कोई नदी बह रही हो और आप किनारे बैठकर उसे देख रहे हो। क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही हम चुप होते हैं, मन बोलने लगता है। एक आवाज़ आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। यादें, कल्पनाएं, योजनाएं, डर, उम्मीदें। हमने इस निरंतर शोर को इतना सामान्य मान लिया है कि हमें लगता है यही जीवन है। सोचना ही जीना है, सोचना ही समझदारी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज जिस पुस्तक की हम यात्रा शुरू कर रहे हैं, वह इसी सबसे बुनियादी मान्यता पर प्रश्न उठाती है। यह पुस्तक कहती है, सोच जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। और जब सोच स्वयं को जीवन का केंद्र बना लेती है, तब समस्या शुरू होती है। इस पुस्तक का नाम है द लिमिट्स ऑफ थॉट, यानी विचार की सीमाएं। यह शीर्षक अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। यह कहता है कि विचार असीम नहीं है, उसकी एक सीमा है। और शायद हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम उस सीमा को नहीं पहचानते। इस पुस्तक को पढ़ते हुए ऐसा नहीं लगता कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई आपके सामने बैठा है और बहुत शांत स्वर में आपसे पूछ रहा है, क्या आपने कभी खुद को सचमुच देखा है? यह पूछने वाले हैं जे कृष्णमूर्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर किसी भी तरह की मानसिक गुलामी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने न किसी धर्म की स्थापना की, न किसी संगठन की। उन्होंने किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया, पर न स्वयं को गुरु कहा। वे बार बार कहते थे, सत्य किसी परंपरा का अनुसरण नहीं करता। कृष्णमूर्ति का पूरा जीवन एक ही दिशा में बहता रहा, मनुष्य को मानसिक रूप से स्वतंत्र देखना, न किसी विचारधारा से बंधा हुआ, न किसी विश्वास से, न किसी भय से। द लिमिट ऑफ थॉट उसी दिशा की एक गहरी अभिव्यक्ति है। यह पुस्तक आपको यह नहीं बताती कि आपको क्या सोचना चाहिए। यह आपसे पूछती है, क्या आपने कभी यह देखा है कि सोच खुद क्या है? हम बहुत आसानी से कहते हैं, मैं सोच रहा हूं, लेकिन रुककर कभी यह नहीं पूछते कि यह सोच आती कहां से है। क्या सोच कोई स्वतंत्र शक्ति है या किसी और चीज की प्रतिक्रिया? कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार स्मृति से पैदा होता है। जो कुछ भी आपने जीवन में देखा, सुना, सीखा, सहा, जमा किया, वही स्मृति बन गया। और वही स्मृति जब किसी स्थिति से टकराती है तो प्रतिक्रिया करती है। हम उस प्रतिक्रिया को कहते हैं विचार। इसका अर्थ बहुत सीधा है, लेकिन बहुत गहरा भी। इसका अर्थ है कि विचार कभी नया नहीं होता। विचार हमेशा पुराने से आता है, अतीत से आता है। इस क्षण भी आप जो सोच रहे हैं, वह किसी न किसी बीते हुए अनुभव की छाया है। आपका नाम, आपकी पहचान, आपके डर, आपकी महत्वाकांक्षाएं, सब स्मृति से बने हैं। अब जरा यहाँ रुककर महसूस कीजिए, यदि विचार अतीत से आता है, तो क्या वह वर्तमान को पूरी तरह देख सकता है, या वह वर्तमान को भी अतीत की आंखों से ही देखता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही वह जगह है जहां भ्रम शुरू होता है। हम मान लेते हैं कि हम देख रहे हैं,
जबकि वास्तव में हम व्याख्या कर रहे होते हैं। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन वास्तव में हम उसके बारे में पहले से बनी छवि को देख रहे होते हैं। हम किसी घटना को देखते हैं, लेकिन उसे अपने अनुभवों, अपने डर, अपनी उम्मीदों के चश्मे से देखते हैं। देखना और व्याख्या करना दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम इन्हें एक मान लेते हैं। और जब हम व्याख्या को ही देखना समझ लेते हैं, तब जीवन बहुत जटिल हो जाता है। यहीं से दुख जन्म लेता है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि दुख किसी घटना से आता है, किसी के चले जाने से, किसी असफलता से, किसी अपमान से। लेकिन कृष्णमूर्ति बहुत शांत स्वर में कहते हैं, घटना तो घट जाती है। दुख तब शुरू होता है जब विचार उस घटना को पकड़ लेता है। विचार उस क्षण को दोहराता है, फिर उसे शब्द देता है, फिर तुलना करता है, फिर भविष्य की कल्पना करता है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं समय। लेकिन यह घड़ी का समय नहीं है, यह मन का समय है, मनोवैज्ञानिक समय। जब आप कहते हैं मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, एक दिन मैं शांत हो जाऊंगा, तो आप वर्तमान से आगे भाग रहे होते हैं। और यह भागना भी विचार के द्वारा ही होता है। कृष्णमूर्ति यहाँ एक बहुत असुविधाजनक प्रश्न पूछते हैं। यदि परिवर्तन भविष्य में है, तो क्या आप आज दुख को स्वीकार कर रहे हैं? और यदि आप आज दुख को स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या वही दुख कल भी नहीं रहेगा? यहीं पर द लिमिट्स ऑफ थॉट सिर्फ एक दार्शनिक पुस्तक नहीं रहती, यह एक जीवित प्रश्न बन जाती है। विचार उपयोगी है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके बिना तकनीक नहीं, भाषा नहीं, व्यवस्था नहीं। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम विचार से वह अपेक्षा करने लगते हैं जो वह दे ही नहीं सकता। विचार प्रेम को समझना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह समझने की कोशिश करता है, प्रेम विचार बन जाता है और विचार प्रेम नहीं होता। विचार शांति को पकड़ना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह पकड़ता है, शांति खो जाती है। विचार सत्य को परिभाषित करना चाहता है, लेकिन सत्य परिभाषा में नहीं आता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार ज्ञात पर आधारित है और सत्य अज्ञात है। तो ज्ञात के माध्यम से अज्ञात तक कैसे पहुंचा जा सकता है? यहीं पर यह पुस्तक किसी विधि की बात नहीं कहती, यह ध्यान की कोई तकनीक नहीं देती, यह कोई अभ्यास नहीं सुझाती। यह बस कहती है देखो। लेकिन यह देखना सामान्य देखना नहीं है। यह देखना बिना नाम दिए है, बिना निर्णय के, बिना तुलना के है। यह देखना तभी संभव है जब विचार अपनी सीमा को स्वयं पहचान ले। और यहीं पर यह यात्रा और गहरी होने लगती है, क्योंकि अभी तक हमने केवल यह देखा है कि विचार क्या है। अभी यह देखना बाकी है कि जब विचार चुप होता है, तो क्या कुछ और प्रकट होता है? और वहीं से यह प्रश्न उठता है, बहुत स्वाभाविक रूप से, बिना किसी जोर के, बिना किसी बहस के, यदि विचार अपनी सीमा तक ही देख सकता है, यदि विचार अतीत से बंधा है, यदि विचार ज्ञात पर ही चलता है, तो फिर जीवन को उसकी संपूर्णता में कैसे जिया जाए? यह प्रश्न बहुत गहरा है और इसे जल्दी में नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि जल्दी में पूछा गया प्रश्न हमेशा जल्दी में ही उत्तर मांगता है। और कृष्णमूर्ति किसी भी तरह की जल्दबाजी के पक्ष में नहीं हैं। वे कहते हैं, इस प्रश्न के साथ बैठो, इसे हल मत करो, इसे दबाओ मत, इसे किसी निष्कर्ष में मत बदलो, बस इसे अपने भीतर खुलने दो।
क्योंकि जैसे ही आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, विचार फिर से नियंत्रण ले लेता है। हम बहुत आदत में हैं समाधान खोजने की। कोई समस्या दिखी नहीं कि हम कहते हैं अब इसका उपाय क्या है, अब इससे बाहर कैसे निकलें। लेकिन कृष्णमूर्ति बहुत अलग जगह पर खड़े हैं। वे कहते हैं कभी कभी समस्या का समाधान समस्या को पूरी तरह देखने में ही होता है। जब आप किसी चीज को पूरी तरह देख लेते हैं तो वह बदल जाती है, उसे बदलने की जरूरत नहीं रहती। अब जरा ध्यान से सुनिए। जब कृष्णमूर्ति कहते हैं देखो, तो वे आंखों से देखने की बात नहीं कह रहे। वे उस देखने की बात कर रहे हैं जिसमें देखने वाला और देखी जा रही वस्तु अलग नहीं रहते। आमतौर पर हमारे साथ ऐसा होता है, मैं यहाँ हूँ और जिसे मैं देख रहा हूँ वह वहाँ है, लेकिन यह दूरी की ही समस्या की जड़ है। जब आप अपने क्रोध को देखते हैं तो आप कहते हैं मुझे क्रोध आ रहा है, लेकिन यह वाक्य बहुत साधारण लगता है। इसमें एक गहरी विभाजन रेखा है। मैं अलग है और क्रोध अलग है, और यही मैं क्रोध को नियंत्रित करना चाहता है, उसे दबाना चाहता है या उसे सही ठहराना चाहता है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं क्या यह मैं वास्तव में क्रोध से अलग है, या मैं स्वयं स्मृति, अनुभव और प्रतिक्रिया का ही दूसरा नाम है। यदि मैं और क्रोध एक ही प्रक्रिया है तो फिर देखने वाला कौन है। यहीं पर सोच अपने ही जाल में फंस जाती है, क्योंकि सोच हमेशा विभाजन करती है। वह कहती है यह सही है, यह गलत है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए। लेकिन जीवन इन खांचों में नहीं चलता। जब आप किसी विभाजन के अपने भीतर उठते हुए क्रोध को देखते हैं, बिना यह कहे कि यह गलत है, बिना यह कहे कि मुझे इससे मुक्त होना है, तब कुछ अलग घटित होता है। तब देखने वाला और देखा गया एक ही प्रक्रिया बन जाते हैं, और उसी क्षण विचार चुप हो जाता है। यह चुप्पी किसी अभ्यास से नहीं आती, यह किसी ध्यान पद्धति का परिणाम नहीं है। यह चुप्पी देखने से आती है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है समझना। यह चुप्पी विचार का विरोध नहीं है, यह विचार को दबाना नहीं है। यह बस इतना है कि विचार को उसकी जगह पर देख लिया गया है। कृष्णमूर्ति कहते हैं जब आप किसी चीज को पूरी तरह देख लेते हैं तो वहीं देखना परिवर्तन है। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात है। हम में से ज़्यादातर लोग इस बिंदु पर पहुंचकर किसी अनुभव की उम्मीद करने लगते हैं। हम कहते हैं अब शायद कोई विशेष शांति आएगी, अब शायद कोई दिव्य अनुभव होगा, अब शायद कोई प्रकाश दिखेगा। लेकिन यह भी विचार ही है। कृष्णमूर्ति बार बार चेतावनी देते हैं, अनुभव की इच्छा भी विचार की ही चाल है, क्योंकि अनुभव भी स्मृति बन जाता है, और फिर मन कहता है मुझे वह अनुभव दोबारा चाहिए, और यहीं से फिर वहीं पुराना चक्र शुरू हो जाता है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं जो घटित होता है उसे घटित होने दो, उसे पकड़ो मत, उसे नाम मत दो। जब मन किसी चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, तभी वह वास्तव में खुला होता है, और इस खुलेपन में एक अलग तरह की बुद्धि प्रकट होती है। यह बुद्धि विचार से नहीं आती, यह बुद्धि स्मृति से नहीं आती, यह बुद्धि सीधे देखने से आती है। कृष्णमूर्ति इसे अक्सर इंटेलिजेंस कहते हैं।
लेकिन यह वह बुद्धि नहीं है जिसे हम पढ़ाई लिखाई से जोड़ते हैं। यह वह बुद्धि है जो जीवन को संपूर्ण रूप में देखती है। जब यह बुद्धि सक्रिय होती है तो निर्णय अपने आप गिर जाते हैं, भय अपने आप ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है और भविष्य विचार की रचना है। जब मन पूरी तरह वर्तमान में होता है तो भय टिक नहीं पाता। यह वर्तमान कोई विशेष क्षण नहीं है, यह कोई अनुभव नहीं है, यह सिर्फ वही है जो अभी है। और अभी में कोई समस्या नहीं होती। समस्या तभी पैदा होती है जब विचार अभी को छोड़कर कहीं और चला जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मनुष्य ने दुख को इतना सामान्य बना लिया है कि वह सोचता है दुख जीवन का हिस्सा है। लेकिन क्या ऐसा सच में है, या दुख एक मनोवैज्ञानिक संरचना है जो विचार द्वारा बनाई गई है? जब आप दुख को बिना उससे बचने की इच्छा के देखते हैं, बिना उसे बदलने की कोशिश के देखते हैं, तब दुख एक अलग रूप ले लेता है। तब वह आपका शत्रु नहीं रहता। और जब दुख शत्रु नहीं रहता तो उससे लड़ने की जरूरत भी नहीं रहती। यहीं पर करुणा जन्म लेती है। करुणा कोई नैतिक गुण नहीं है, यह कोई आदर्श नहीं है। करुणा तभी होती है जब मैं की दीवार ढह जाती है। जब आप अपने दुख को बिना किसी कहानी के देखते हैं तो आप दूसरे के दुख को भी उसी स्पष्टता से देख सकते हैं। और तब कोई उपदेश नहीं होता, कोई सुधारने की कोशिश नहीं होती, बस एक मौन समझ होती है। द लिमिट्स ऑफ थॉट का यह सबसे सुंदर पहलू है। यह आपको एक बेहतर इंसान बनने की शिक्षा नहीं देता, यह बस आपको देखने में मदद करता है। और जब देखना साफ हो जाता है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। यह बदलाव क्रमिक नहीं होता, यह समय में नहीं होता, यह अभी होता है। यही कारण है कि कृष्णमूर्ति किसी भी तरह की आध्यात्मिक प्रगति के विचार को नकारते हैं। वे कहते हैं, सत्य तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि सत्य कहीं दूर है ही नहीं। वह इसी क्षण यही है यदि देखने वाला चुप हो। और यह चुप्पी आप पैदा नहीं कर सकते, इसे अभ्यास से नहीं लाया जा सकता। यह तब आती है जब विचार अपने आप थक जाता है, जब वह देख लेता है कि वह जहां तक जा सकता था वहां तक जा चुका है और वहीं से एक बिल्कुल अलग आयाम खुलता है। उस आयाम को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि शब्द विचार से आते हैं और जो विचार से परे है उसे शब्दों में पकड़ना और फिर से उसे सीमित कर देना होगा। इसलिए द लिमिट्स ऑफ थॉट किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। यह आपको किसी उत्तर के साथ नहीं छोड़ता, यह आपको एक खुले प्रश्न के साथ छोड़ देता है। और शायद वहीं इस पुस्तक की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि खुला प्रश्न मन को जीवित रखता है और जीवित मन कभी जड़ नहीं होता। यह यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।